नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस विवाद की जो एक इवेंट को लेकर हो रहा है। दरअसल विवाद इवेंट को लेकर इसलिए हो रहा है क्योंकि सनी लियोनी उसमें आने वाली हैं और इस विवाद को लेकर अभी से बयानबाजी हो गई है। 22 फरवरी को यह इवेंट होना है। बजरंग दल ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है, विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। कहां पर होना है ये इवेंट? ये इवेंट होना है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बजरंग दल ने मोर्चा संभाल लिया है। कार्यक्रम की तारीख नजदीक आने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें, इस इवेंट का एक पोस्टर भी जारी किया गया है और सनी लियोनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया था और उसके बाद से लगातार इस मामले में बजरंग दल तीखे तेवर अपनाए हुए हैं। बजरंग दल ने इस आयोजन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि रायपुर में इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे माहौल गर्म आ गया है। जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री सनी लियोनी का एक कार्यक्रम 22 फरवरी को रायपुर में आयोजित होना है, ऐसा प्रस्तावित है। जैसे ही इस कार्यक्रम की जानकारी सामने आई, वैसे ही बजरंग दल भी एक्शन में आ गया, विरोध शुरू कर दिया। संगठन का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर असर पड़ता है। बजरंग दल के जिला संयोजक रवि वाधवानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर कार्यक्रम आयोजकों को चेतावनी दी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, राम जी के ननिहाल रायपुर में किसी भी तरह की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद मामला और ज्यादा में चर्चा आ गया और ज्यादा चर्चा में आ गया। बजरंग दल के विरोध के बाद कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है और यह स्थिति बनना लाजमी है क्योंकि बजरंग दल तो अल्टीमेटम दे चुका है कि भाई हम तो इस इवेंट को होने नहीं देंगे। अगर इवेंट करना है तो इसमें से सनी लियोनी को माइनस कीजिए, वरना इवेंट नहीं होगा। संगठन ने साफ तौर पर कहा कि वो ऐसे किसी भी आयोजन का विरोध करेंगे जिसे वो आपत्तिजनक मानते हैं। इस चेतावनी के बाद अब कार्यक्रम के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। तो यह है पूरा का पूरा लब्बो-लुबाब, इस मामले का निचोड़ सार, जो सब कुछ मैंने आपके सामने रखा। सनी लियोनी ने सोशल मीडिया के जरिए क्या कहा था, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। जय जोहार छत्तीसगढ़, आई एम सनी लियोनी और मैं आ रही हूँ टू रायपुर फॉर एन अमेजिंग डीजे नाइट 22 फरवरी रामा वर्ल्ड रायपुर में। सो मिलते हैं जल्दी, डेट लॉक करो। तो सनी लियोनी के चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि इस इवेंट को लेकर वो कितनी उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ वालों को, रायपुर वालों को वो यही संदेश दे रही हैं कि वो काफी उत्साहित हैं इस इवेंट को लेकर, इस इवेंट में लोग आए। लेकिन सनी लियोनी भले ही उत्साहित हो सकता है सनी लियोनी के फैंस भी उत्साहित हो जाएं, लेकिन बजरंग दल उत्साहित नहीं है। सीधे दो टूक कह दिया गया है कि हमें तो बर्दाश्त नहीं है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करवा देते हैं। ऋषि मिश्रा हैं, प्रवक्ता बजरंग दल के। इसके अलावा हमारे साथ कनिषा मल्होत्रा हैं, जो खुद एक एक्ट्रेस हैं। जुल्फिकार अली रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जुल्फिकार का रुख कर लेते हैं, इस पूरे मामले को उनसे समझ लेते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत डिटेल मैंने आपको बता दी है कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन जुल्फिकार, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि बजरंग दल ने सोशल मीडिया पर तो घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है वहां पर कि यह कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं होगा, या तो सनी लियोनी को माइनस करो या फिर इवेंट को कैंसिल करो। लेकिन सवाल यह है, क्या इस विषय में जो एक कानूनी तरीका है, अगर आपको किसी चीज पर आपत्ति है, कोई शिकवा करना अलग बात है, लेकिन शिकायत करना अलग बात है, तो कोई शिकायत दर्ज हुई है कहीं पर? अनंत, अभी इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अगर पूरी बात करें तो अभी जो इवेंट भी है वो इवेंट 22 तारीख को होना है और इवेंट की जो शुरुआत है वो सोशल मीडिया से ही हो रही है। क्योंकि सनी लियोनी ने जो पोस्ट किया है, जो वीडियो उन्होंने बनाया है और
छत्तीसगढ़ आने की बात कही है और जो इवेंट के बारे में बात कही है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को अभी तक पता चला है। क्योंकि आज 3 तारीख है, ऐसे में 19 दिन बाद इवेंट होना है। और जब सोशल मीडिया में जैसे ही आज सुबह से सनी लियोनी का वीडियो आया और इनविटेशन का वीडियो आया कि वो रायपुर आ रही हैं और एक बड़ा इवेंट होगा और बिस्मिल महफिल जो एक इवेंट है उसको आयोजन रामा वर्ल्ड के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद से सोशल मीडिया में इसकी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। तो जब पूरा अभी जो घटनाक्रम है वो सोशल मीडिया में ही है, तो इसमें बजरंग दल के लोगों ने भी सोशल मीडिया में ही इसका पूरी तरीके से विरोध दर्ज कराया है। अब बजरंग दल के जो प्रवक्ता हैं ऋषि मिश्रा, वो भी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति होगी। लेकिन अभी जिस तरीके से विरोध सोशल मीडिया में आया है, तो निश्चित तौर से जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उस आधार पर ये शिकायत भी होगी और जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वो अपनी तरफ से क्या बातें रखते हैं उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 22 तारीख की तारीख है। अब जब विरोध हुआ है तो विरोध को वो किस तरीके से बताते हैं कि इवेंट में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, क्या क्या होगा, इसमें डांस होगा, सिंगिंग होगी, किस तरीके की होगी, सूफी महफिल होगी, तमाम बातें होंगी। क्योंकि अभी जो शुरुआती दौर पर था जिसका सिर्फ एक टीजर के तौर पर बात सामने आई। आता हूं जुल्फिकार आपके पास, जिस तरीके से बहस शुरू हुई आता हूं आपके पास। और जैसा कि जुल्फिकार बता रहे हैं कि अभी भाई केवल सोशल मीडिया पर ही हल्ला गुल्ला हो रहा है, अभी जमीन पर कुछ नहीं हुआ है। बजरंग दल की चेतावनी भी सोशल मीडिया पर आई है। ऋषि मिश्रा प्रवक्ता है बजरंग दल के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि जी स्वागत है आपका। अब सवाल मेरा यह है कि आपको इवेंट पर आपत्ति है, लेकिन ये आपत्ति सोशल मीडिया पर दर्ज करवाई गई है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसको लेकर चेतावनी दी गई है। सड़कों पर तो आप उतरते ही हैं, लेकिन एक जरिया कानून का भी होता है कि अगर आपको आपत्ति है, आपको लगता है कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है, तो अपनी शिकायत लेकर आप पुलिस प्रशासन के पास भी जा सकते हैं। अब तक वहां पर क्यों नहीं गए आप? इसका रुख आपने क्यों नहीं किया है? जी आनंद जी, देखिए जिस तरह से ये जो सनी लियोनी का जो कार्यक्रम सोशल मीडिया से पता चला, सोशल मीडिया पे अभी बजरंग दल ने उसकी रिप्लाई दी है जी। और आने वाले समय में हम प्रशासन के पास भी जाने वाले हैं कि ये किस तरह से इनको किस चीज की परमिशन दी है। और ये छत्तीसगढ़ भगवान रामचंद्र जी का ननिहाल है जी। ऐसे कलाकारों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा जी। आप अपना धंधा चमकाने के लिए यहाँ के युवाओं को, युवतियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और वो भी ऐसी महिला जो यहाँ पे उनका जन्म नहीं हुआ है, जन्म उनका कनाडा का है और नागरिकता अमेरिका की है। हमारे देश में अच्छे अच्छे कलाकार हैं, श्रेया घोष है, सुनिधि चौहान है, अलका लागनी है, इनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? सोनू निगम है। मतलब कलाकार के तौर पर आपकी आपत्ति ये कि कलाकार के तौर पर सनी लियोनी पसंद नहीं है, आपकी पसंद की कोई कलाकार होती तो आप एक्सेप्ट कर लेते? जी जी, कलाकार जो अपने देश का हो, अपने प्रदेश का हो और कहीं ना कहीं मेरा एक सवाल ऋषि जी आपसे ये है, मेरा एक सवाल अब आपसे ये, हाँ, अपनी बात कहिएगा। आपने अपनी बात शुरुआत में समझा दी कि आप शिकायत भी करने वाले हैं, आप सड़क पर भी उतरने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम, पूरी आइटिनरी आपके कार्यक्रम की तैयार है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि क्या आपकी जो आयोजक है उनसे बातचीत हुई है, जो मैनेजर्स हैं इस प्रोग्राम के, उस संस्था के, उनसे बातचीत हुई है? क्या आपने उनको देखा, समझा है, जाना समझा है उनसे कि इस प्रोग्राम के थीम क्या है, प्रोग्राम का थीम क्या रहेगा, कार्यक्रम में क्या क्या होगा? बिस्मिल साहब को लेकर ये कार्यक्रम है, उसमें लेखक आ रहे हैं, कवि आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, क्या आपने जाना बूझा है ये, या आपने से एक अंदाजा लगा लिया कि एक कैरेक्टर आपके दिमाग में है, उसकी कुछ पृष्ठभूमि है, तो आप एकदम झंडा आपने बुलंद कर दिया विरोध का? अरे पहले आयोजकों से बात करते हैं, आपने की है बात उनसे? अभी तो देखिए सोशल मीडिया पे जो जानकारी है उसी के हिसाब से रिप्लाई दिए हैं। आयोजक अभी तक कोई बातचीत नहीं किए हैं। रही बात, हमको आयोजक से किसी भी आयोजन की आपत्ति नहीं है, हमें कलाकार से आपत्ति है। आपने विरोध आपने किया सर, हमारे प्रदेश मेरा सवाल ये है कि देखिए विरोध किसी भी चीज का हो तो उसके बारे में पहले जानकारी तो होनी चाहिए ना। आप समाज संस्कृति के खिलाफ इसे बता रहे हैं, आप अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो इवेंट समाज संस्कृति के खिलाफ है, उस इवेंट की हाइलाइट्स क्या क्या हैं, उस इवेंट में के केंद्र में क्या क्या है, उसमें सनी लियोनी की भूमिका क्या है, वो गेस्ट के तौर पर आ रही है, वो परफॉर्मर के तौर पर आ रही है, क्या इन बातों की सारी डिटेल्स हैं आपके पास? जी, मैंने पहले भी कहा कि ये छत्तीसगढ़ भगवान रामचंद्र जी का ननिहाल है। ऐसे अरे रामचंद्र जी तो सबके है सर, पूरी दुनिया रामचंद्र जी की है, रामचंद्र जी की पूरी दुनिया है।
छत्तीसगढ़ में नहीं रामचंद्र जी चलेंगे। हमारे ईष्ट हैं, बजरंग दल के हम उन्हें कार्यकर्ता पूजते छत्तीसगढ़ में हैं ऐसे और इस दुनिया में कलाकारों को सब रहते acceptable हैं। नहीं मैंने करने आपसे देंगे। सिंपल सवाल पूछा, हमारे देश इसमें के रामचंद्र जी, युवा है, हमारे छत्तीसगढ़ अरे की जो मेरी पहचान बात तो है, सुनिए, मैंने ऐसे सिंपल सवाल कलाकारों आपसे को लाएं। पूछा, या तो कह हमारे दीजिए देश के जवाब जो, नहीं है इसका। कलाकार है उनको लाएं। एक मिनट ऋषि जी, या तो कह दीजिए मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने सिंपल सवाल आपसे पूछा, क्या आपने इवेंट की डिटेल हासिल की है? क्या आपको यह पता है इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है? क्या आपको यह पता है कि सनी लियोनी की भूमिका यहां पर क्या रहने वाली है? वो परफॉर्मर के तौर पर आ रही हैं या फिर गेस्ट के तौर पर आ रही हैं? क्या आपने डिटेल हासिल की है? जी, डिटेल उनकी आई है, मगर हम तो सिर्फ एक चलिए, क्या डिटेल उससे है? नहीं कर रहे। अभी हमारे संवाददाता को तो डिटेल मिली नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ऋषि जी, आपने कहा कि डिटेल आई है। अरे सुन लीजिए जनाब, बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। हाँ, जुल्फिकार हमें कह रहे हैं कि हमारे पास तो डिटेल नहीं आई है, अभी इस बात को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है, एक टीजर टाइप का जारी कर दिया गया है। आपके पास क्या डिटेल आई है, आप बताइए जरा हमें। सोशल मीडिया से जो आई है जानकारी, वही जानकारी सोशल हमारे पास आई मीडिया है। में एक हमने पोस्टर कहा आया सुनिए है, ना। एक मिनट सुन लीजिए। सोशल आनंद मीडिया जी। में एक पोस्टर आया है, सनी लियोनी का 12-15 सेकंड का एक वीडियो मैसेज आया है। इसके अलावा हमारी नजर किसी बात पर नहीं पड़ी। आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी है तो बता दीजिए हमें। नहीं, इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी अभी नहीं चलिए, आई मैं है आता हूं हमारे आपके पास सर, इसके अपने आपके पास कार्यकर्ता आता हूं। करेंगे। कनिषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कनिषा मल्होत्रा जी, जी जी आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? सनी लियोनी देखिए, की एंट्री मतलब आपत्ति कार्यक्रम से नहीं है, जितना मुझे ऋषि जी की बात समझकर सुनकर समझ में आया, आपत्ति सनी लियोनी जी। से है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जी। कोई इंडियन एक्ट्रेस होती, इंडियन कोई कलाकार होता, कोई आपत्ति नहीं होती। सनी लियोनी है इसलिए आपत्ति है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो सनी लियोनी बहुत टाइम से काम कर रही हैं। जो उन्होंने पास्ट में किया वो पास्ट में था। वो एक आर्टिस्ट हैं, वो एक नोन आर्टिस्ट हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो उन्हें हमेशा से होनी चाहिए थी। इंडिया में काम कर रही हैं वो इतने टाइम से। और उसके अलावा जो मैं पोस्टर, एक लिबरल कंट्री है हमारी, डेमोक्रेसी है, सबको हक है यहाँ काम करने का। और जहां तक मैं पोस्टर देख पा रही हूँ, वो एक टेक्नो और सूफी नाइट है, जहां पर पता नहीं ऋषि जी ने सूफी म्यूजिक सुना है या टेक्नो म्यूजिक सुना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा होता है। उसमें कुछ भी ऐसा कोई गलत कपड़े नहीं पहनता या गलत कार्य नहीं होता है। सूफी म्यूजिक में बिस्मिल की महफिल है, मैंने देखा, और बिस्मिल बहुत अच्छे गाने गाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इवेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें शायद कलाकार से है। बट मेरे हिसाब से एक बहुत ही लिबरल कंट्री है, और अगर सनी लियोनी जैसे कलाकार से किसी को प्रॉब्लम थी तो आज से नहीं, कई साल पहले से होनी चाहिए थी। जी। हमारी कंट्री फिर सिर्फ राम जी की भूमि है तो वो पूरी कंट्री राम जी की भूमि है। हम राम जी को बहुत मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कंट्री है वो तो फिर भगवान तो सबके है ना, पूरी कंट्री में होने चाहिए ना भगवान। तो भगवान की तो पूरी फिर या तो दुनिया है, पहले से ही कनिषा उनको, जी, भगवान की तो पूरी दुनिया है जी। जी। तो जो वो कर रही है वो उनका काम है। अगर वो यहाँ आके कुछ गलत करे तो गलत है। आपने अगर एक वो एक्टर यहाँ को सुना आके ऋषि जी, आपने एक एक्टर को सुना, उनका नजरिया क्या है? वो कह रहे हैं कि जितना उन्होंने समझा पोस्टर को देखकर, उन्हें यह समझ में आया कि एक सूफी टाइप का ये प्रोग्राम है, टेक्नो म्यूजिक का प्रोग्राम है, सूफी म्यूजिक का प्रोग्राम है, और उसमें उनको बुलाया जा रहा है। ये आपको क्लियर नहीं है, ये हमें भी क्लियर नहीं है कि वो परफॉर्मर के तौर पर आ रही हैं, वो गेस्ट के तौर पर आ रही हैं। ये अभी डिटेल आनी बाकी है। आपकी प्रतिक्रिया? अनंत, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी जी। कि लोग भी तो टिकट्स खरीद रहे हैं ना, तो जी। एक आर्टिस्ट को ही क्यों बोला जा रहा है? जो वो लोग तो, हैं, वो जो तो वहाँ की देखिए, जनता है, वो भी तो आयोजक खरीदने क्या होते हैं टिकट्स जब ना। अपने प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं तो वो सबसे पहले उस टीजर को रिलीज करते हैं जो हाईलाइट बने। तो इस प्रोग्राम के अंदर तो बात ये कि आर्टिस्ट के ऊपर क्यों एक बोला जा रहा है, या ऋषि जी, आर्टिस्ट को क्यों टारगेट ऋषि किया जी, जा रहा है? कनिषा ने अपनी बात कही, अब आप अपनी बात इनके जवाब में कह दीजिए, फिर मैं जुल्फिकार का रुख करूंगा, एक दो सवाल उनसे भी हैं। देखिए, मैं जिस कलाकार को लेके एक विवाद और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वो प्रारंभ हुआ है, हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं ना कि क्या ऐसी कलाकार को, क्या इस देश में एक्सेप्टेबल, जो बोल रहे हैं कि हर पूरा भगवान राम जी पूरे देश भर में, हम बिल्कुल भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर बना पूरे देश भर के लिए बना है, कोई छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जन्मे इसलिए छत्तीसगढ़ का ननिहाल है। मगर सनी लियोनी, हमने छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता जहां पे ऐसे कुछ कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध करते हैं। इसमें कहां पे है? मगर हम आज के युवाओं में, अपने युवतियों, अपनी बहनों में ऐसा हम छाव नहीं देखना चाहते। रामा वर्ल्ड वाले अपनी बिजनेस चमकाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाना है, आता हूं ऋषि जी आपके पास, घर पे बुलाइए, आता हूं आप अपने घर पे बुलाइए। मीनाक्षी आपत्ति नहीं है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, आते हैं सर आपके पास। अरे अरे थोड़ा सा विराम दीजिए सर, थोड़ा शांत हो जाइए, पानी उनी पी लीजिए। मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए।
मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा लेट से आप हमारे साथ जुड़ी हैं। अब आपको भी पता होगा ये जो चर्चा चल रही है सनी लियोनी के इवेंट को लेकर, रायपुर में जो होने वाला है 22 फरवरी को प्रस्तावित है कार्यक्रम, बजरंग दल उसका विरोध कर रहा है। उनका जो अभी मुझे कारण बताया गया यहाँ पर कि वो विदेशी कलाकार हैं, उनकी पृष्ठभूमि पर भी जो उनकी पहले की पृष्ठभूमि रही है, बैकग्राउंड रहा है एक, उसको लेकर भी इनको आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि किसी स्वदेशी कलाकार को बुला लेते, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी, संस्कृति के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। आपका इस पे नजरिया क्या है? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमने भी काफी सारी शूट्स किए हैं। मैं भी शूट करती हूँ, इंडिया के बाहर भी शूट्स करते हैं। बट इन्होंने सही किया, मतलब ऐसी चीजें भी अपने इंडिया में मतलब इतना भी ज्यादा अश्लील चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन जनरेशन भी मैं भी बहुत चूज करके ही शूट्स करती हूँ और हमेशा ट्रेडिशनल वेयर पे ही मैंने अभी तक शूट्स किए हैं, क्योंकि इन फ्यूचर नहीं पता जनरेशन में क्या चीजें आ रही हैं। क्योंकि अभी काफी सारे मैं भी सोशलाइज रहती हूँ और सोशल मीडिया पे हर चीज है, बट हम ऐसी चीजें पोस्ट ही नहीं करते, क्योंकि काफी लोग हैं जो अपने फेमस होने के लिए काफी सारी चीजें कर लेते हैं। नहीं, ऐसा अब मैं मीनाक्षी जी थोड़ा सा आपको वो करूं कि एक प्रोग्राम है, एक म्यूजिकल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में सनी लियोनी आने वाली हैं। हालांकि उनकी भूमिका क्या होगी वो अभी क्लियर नहीं है। तो उस प्रोग्राम में आपत्ति जताई जा रही है उनके आने को लेकर। आप इससे सहमत हैं, आपत्ति से, या असहमत हैं? मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि शूट करें, कोई भी सीरीज होती है, मूवी होती है, कोई भी शो होते हैं, करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे शो हो रहे हैं, ऑडिशंस होते हैं। बट मतलब ऐसे कोई भी ऐसे सीरियल्स एंड ऑल ऐसे कोई शोज भी नहीं होने चाहिए जिसमें इन जनरेशन पे भी प्रभाव पड़े वो चीजें। आप शो ये कह रही करें, हैं कोई कि गलत कोई नहीं है। ऑब्ससिनिटी नहीं होनी चाहिए? आप बताइएगा नहीं, मुझे अगर मैं कहीं गलत हूं। कोई ऑब्ससिनिटी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का भौंडापन नहीं होना चाहिए म्यूजिक के नाम पर। सहमत हैं आप इस बात से? ठीक है, बिल्कुल सहमत कोई हूं। ऐसा कार्यक्रम में कोई ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि समाज पर, युवाओं पर गलत असर पड़े। सहमत है आप, यही कहना चाह रही हैं? जी जी। बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और सनी लियोनी आ रही हैं, तो क्या उनके आने भर से आपत्ति होनी चाहिए? वो मतलब चॉइस के ऊपर भी होता है और कहाँ पे शूट हो रहा है ये भी मैटर करती है, लोकेशन मैटर करती है, वहां के लोग भी मैटर करते हैं। हम भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग लोकेशन पे जाके शूट करना होता है। पर आता हूं हमें मीनाक्षी हर आपके चीज- पास। जुल्फिकार का फटाफट यहां पर रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, आपने लोगों से भी इस पर बातचीत की होगी और मैं इवेंट का स्टेटस भी जानना चाहता हूं कि क्या उसकी टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है? लोग टिकट्स ले रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्या इंटरेस्ट की वजह ये विवाद बन गया है? क्या इस विवाद ने, ये जो बजरंग दल ने विरोध का झंडा उठाया, इस विवाद ने बिना बात की पब्लिसिटी एक इवेंट को दे दी है? बिल्कुल। अभी अगर इवेंट की बात की जाए तो जिस तरीके के इवेंट होते हैं, रायपुर में कोई भी इवेंट हो तो अगर देखा जाए तो लोग इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, लेकिन उसकी संख्या क्या होती है वो इवेंट जब ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसके बाद ही पता चलती है। अभी इसका टीजर सामने आया है। हालांकि जो आयोजक हैं, से हमने बात करने की कोशिश की थी, उनका नंबर हमने ट्राई किया, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया। हो सकता है कि उनको इस बात की जानकारी लग गई हो कि उनका जो टीजर जारी हुआ है उसका विरोध शुरू हो गया है। क्योंकि जब भी हम देखें कि इस तरीके के आयोजन होते हैं और जब खासकर बजरंग दल की तरफ से विरोध होता है, उन परिस्थितियों में ऐसे कार्यक्रम जो है पोस्टपोन कर दिए जाते हैं या रद्द कर दिए जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि सनी लियोनी से जुड़ा हुआ जो इवेंट होने जा रहा है, 22 तारीख की तारीख है, अब उसका टीजर आया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से उसमें जो उसकी थीम रखी गई है, उस थीम के आधार पर जो छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनके लिए इस तरीके के टीजर जारी किए जाते हैं, फिर उससे फंड रेज किया जाता है और उसके बाद टिकटें भी बेची जाती हैं। तो इसका जो मकसद क्या है वो तो आयोजक जो समिति है, जो आयोजन करता है, वो बता पाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके के अगर इस तरीके से जो सेलिब्रिटी वाले शो होते हैं उनको लेकर लोगों में क्रेज जरूर होता है। अब यहाँ पर आपत्ति सनी लियोनी को लेकर है, उनके पास्ट को लेकर है। सोशल मीडिया पर हल्ला होना ये अलग बात है जुल्फिकार, लेकिन जिस शहर में ये आयोजन हो रहा है वहां पर लोगों का नजरिया होना अलग बात है। क्या लोगों को
इस बारे में जानकारी है कि ऐसा कोई शो हो रहा है? क्या लोगों को जानकारी है कि सोशल मीडिया पर ऐसा हल्ला हो रहा है? क्या लोगों का इंटरेस्ट, दिलचस्पी इस कार्यक्रम में या फिर इस विवाद में है? बिल्कुल, चर्चा तो इस बात की है। सुबह से जब ये एक वीडियो वायरल हुआ, अलग अलग पोस्ट में देखने को मिला, तो पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए और उसके साथ साथ लोगों के बीच में चर्चा है। अब सनी लियोनी का जब विषय आता है तो उनका जो पास्ट है उसको लेकर लोग दबी जुबान बात भी करते हैं। जैसे मेरे कुछ लोगों से बात हो रही थी तो हंसी मजाक में वो बात करते नजर आ रहे थे कि सनी लियोनी रायपुर आएंगी तो उनका शो देखने जाना है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में है कि सनी लियोनी को देखना है, क्योंकि बहुत सा ऐसा वर्ग है, स्वीकार करे या ना करे अनंत, लेकिन उनकी जो पास्ट की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनको उन्होंने देखा है और तभी वो उस वर्ग में, एक बड़े वर्ग में जो है ना वो प्रचलित चर्चित हैं और उनके अपने काम को लेकर चर्चित हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि रायपुर में जो इवेंट हो रहा है और जब भारतीय दंड और न्याय संहिता जो है उसके आधार पर जो अगर गलत है उस गलत को रोकने का विषय है। हालांकि जो संस्कृति से जुड़े लोग हैं, संस्कृति को बचाने का दावा करते हैं, तो उनकी आपत्ति इस तरीके के आयोजनों में अक्सर देखने को मिलती है। जैसा कि बजरंग दल की भी इसमें देखने को मिल रही है कि सनी लियोनी को अगर इस तरीके का हाइप दिया जाता है तो एक संदेश क्या जाएगा समाज में, हमारी बहनों पर संदेश किस तरीके जाएगा, इस तरीके की बातें बजरंग दल सामने रखकर जो है इस तरीके के आयोजनों का प्रोटेस्ट करता है। जैसा मैं कनिषा का यहाँ पर रुख करता हूँ, जुल्फिकार आता हूँ आपके पास भी। कनिषा, जो एक बड़ी चिंता बजरंग दल की यहाँ पर यह है कि ये समाज पर, हमारी माँ बहनों पर, हमारे युवाओं पर एक विपरीत असर डाल सकता है। ऐसा कोई कार्यक्रम और उस कार्यक्रम में सनी लियोनी की शिरकत विपरीत असर डाल सकता है। आपको क्या लगता है कि एक कार्यक्रम भर से ही क्या समाज की मनोदशा बिगड़ सकती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसे कि मीनाक्षी जी ने बोला कि अगर जब तक कुछ में कुछ ऑब्सीन ना हो या फिर कुछ गलत ना हो, कुछ गलत तरीके के कपड़े ना पहने हो या कुछ एक्ट ऐसा ना हो, तब तक मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि इसको खरीदने वाले, टिकट वाले लोग भी तो होंगे ना। ऐसा अगर है तो फिर सब कुछ बैन कर देना चाहिए, उनकी फिल्में बैन कर देनी चाहिए, उनका इंडिया आना बैन कर देना चाहिए। एक कार्यक्रम बैन करने से क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि आपकी संस्कृति बनी रहे या फिर बहनों पे या भाइयों पे असर ना पड़े, तो सब कुछ बैन कर देना चाहिए और कानूनी तरीके से बैन करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, उनका इंडिया आना बैन कर देना चाहिए। वो तो एक एज एन आर्टिस्ट ही काम कर रही है ना, तो हम देखते हैं उन्हें एज एन आर्टिस्ट। जो उन्होंने पास्ट में किया वो पास्ट में था, अभी क्या कर रहे हैं, अगर वो एट दिस पॉइंट स्टेज पे कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अगर वो अभी स्टेज पे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा कार्यक्रम कर रहे हैं, म्यूजिक है, और अभी तो हमें ये भी नहीं पता उनकी भूमिका क्या है इसमें, वो क्या करने वाली हैं यहाँ आके। तो अगर वो कुछ गलत करने वाले हैं, कुछ गलत तरीके के सीन्स हैं, तो मुझे लगता है वो गलत है। तब बजरंग दल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ये है कि पास्ट की वजह से किसी को बैन कर दिया जा रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। चलिए कनिषा जी, आपने अपनी बात बहुत स्पष्टता से सामने रखी है। मैं ऋषि जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। ऋषि जी, मोबाइल तो इस्तेमाल करते ही होंगे आप, स्मार्टफोन जी। आपने कहा कि एक कार्यक्रम होगा, एक शहर में कोई आएगा और वो पूरे समाज को प्रभावित करके चला जाएगा, इसलिए उसको नहीं आना चाहिए ताकि समाज उसके प्रभाव से बच सके, ये आपने बात कही। अब मेरा सवाल इस पर यह है कि सर हम किस युग में जी रहे हैं ये भी तो देखना चाहिए। ये मोबाइल है ना, ये रहा मोबाइल, मेरे पास भी है। ये मोबाइल आज किशोरों के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है, बड़ों के हाथ में है, बुजुर्गों के हाथ में है, महिलाओं के हाथ में है, बहन बेटियों के हाथ में है। ये मोबाइल अपने आप में एक संसार को समेटे हुए है और इस पर सब कुछ उपलब्ध है। आप केवल सर्च मारिए, आप एक्सेस को रोक नहीं सकते अगर सरकार ने बैन नहीं किया है तो एक्सेस सब चीजों की है सर। ये इतना व्यापक है, ये जो पूरी की पूरी साइबर स्पेस है, ये इतना व्यापक है। आप केवल एक इवेंट के आधार पर ये कह दें कि इससे समाज बच जाएगा, तो भाई समाज की अपनी भी एक सोच होती है, समाज का अपना भी एक नजरिया होता है, समाज के अपने भी नियम कायदे होते हैं, लोगों की अपना भी सेल्फ कंट्रोल होता है। ये बचना ना बचना ये व्यक्तियों पर निर्भर करता है। कोई एक इवेंट उसे बदलेगा नहीं बदलेगा, और वो भी इस जमाने में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी ही बात से सहमत हैं आप? जी, आपने मोबाइल का उदाहरण दिया, बिल्कुल मैं तैयार हूं। देखिए, मोबाइल में जो चीज देखनी है वो उसमें दिखती है, मगर एक मर्यादा रहती है और उस मर्यादा में ही देखा जाता है। और ये मर्यादा यहाँ ऐसी नहीं है जैसा हम बहन जी ने कहा कि
यहाँ आएंगी, किस तरह का एक्ट करेंगी, वो क्या करेंगी उस पर, तो क्या हम वेट करें उनके एक्ट का? हमने पूर्व में भी देखा है उनकी हर चीज की इस देश में मर्यादा है। आप पूर्व में चले जाइए, फिल्मों में किस तरह से कलाकारों को वर्णित किया जाता था और उसी तरह से समाज चला। आज समाज को जिस तरह से जातिवादिता में भी तोड़ा गया, उसको लेके भी फिल्म कलाकारों का सबसे बड़ा दोषारोपण है। आज देखिए कुछ समय से डेविएट कर रहे हैं, रायपुर के इवेंट पे रहिए, आप थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, भटकिए मत। उस पे आ रहा हूं मैं जी, उसी पे आ रहा हूं, रायपुर की। पर आज देखेंगे कि मेरा सीधा सा सवाल है सर कि आपको अगर किसी की इवेंट पर आपत्ति है, आशंका है, तो पहले आयोजकों से बात कीजिए, उस कार्यक्रम के थीम को जानिए। सुन तो लीजिए मेरा जवाब जी। आज देश भर में बॉलीवुड फिल्में में देखेंगे तो सैनिकों के प्रति फिल्म आनी शुरू हो गई, देश के प्रति फिल्म आनी शुरू हो गई, हिंदू समाज के क्योंकि देखना ऐसा चाह रहा है। आज समाज ये देखना नहीं चाहता। आज समाज में आप वोटिंग करा लीजिए सनी लियोनी को लेके, आज देश भर में नहीं, प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे युवाओं ऐसे युवतियों का फोन आ रहा है कि भैया ऐसे लोगों का आना सही है क्या? ये आम जनमानस कह रहा है, कोई बजरंग दल नहीं कह रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके तो मैं वही तो बात मैं भी कह रहा हूं कि सर किसी को देखना है नहीं देखना है उसको तय करने दीजिए। खैर, अगर सनी लियोनी इतनी फेमस यहां पर हो जाती आने के बाद, तो आज वो सुपरस्टार होती बॉलीवुड की, अभी भी आइटम सॉन्ग्स वगैरह में डांस करती हैं, वो छोटे मोटे रोल उनको मिलते हैं, तो यहीं से आपका नजरिया पता लग जाना। खैर छोड़िए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कनिशा आपका भी, जुल्फिकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।